नाजरीन, दरिया फ़रात के बारे में ईसाईयत और इस्लाम दोनों में ही बेशुमार पेशगोइयाँ मौजूद हैं और दोनों मज़हब में इस दरिया को मुक़द्दस पानियों में से एक समझा जाता है। ईसाईयत का फ़िरका तो ऐसा भी गुजरा है जिसने दरिया फ़रात को हिंदुओं की तरह पूजना भी शुरू कर दिया था, जैसे हिंदू गंगा को पूजते हैं। अलबत्ता इस्लाम के नज़दीक इस दरिया का तक़द्दुस इस तरह का नहीं है कि इसे पूजा जाए या इसके पानी से शिफा हासिल की जा सकती हो। मुख्तलिफ अहादीस के मुताबिक दरिया फ़रात जन्नत के पानियों में से जारी हुआ है और ये जल्द खुश्क हो जाएगा। दरिया फ़रात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारी पेशगोइयाँ मौजूद हैं और इस सिलसिले में अहादीस भी रिवायत की जाती हैं। इन पर हम पहले भी कई बार वीडियोस बना चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में दरिया फ़रात के बारे में एक इंतहाई अजीब व गरीब खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को एक बार हिलाकर रख दिया है। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में नहीं बल्कि दरिया फ़रात के आसपास के रीजन यानी इराक और शाम में शदीद जंगी टेंशन्स का माहौल पैदा होने वाला है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा इस पेशगोई का वक्त शायद नज़दीक आ चुका है कि जब दरिया फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर एक सोने के पहाड़ को ज़ाहिर कर देगा जिसके हसूल के लिए दुनिया की तमाम अक़वाम लड़ेंगी। हाल ही में दरिया फ़रात के पानियों के नीचे फ़रात की तह में एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई है जिसने माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। तमाम साइंसी आलात और स्कैनर्स की मदद से भी माहिरीन आज तक दरिया फ़रात को इस हद तक खंगाल क्यों नहीं सके कि हमें इसके बारे में पहले से मालूम हो जाता। नाजरीन, दरिया फ़रात की तह में पुरस्रार और कदीम तरीन गारों का एक नहायत अजीबो गरीब सिलसिला दरियाफ्त हुआ है। ये गारें किसी भी तरह से कुदरती नहीं लगती। माहिरीन इस बारे में शक व शुबह का शिकार हैं कि अगर ये गारें कुदरती नहीं हैं तो फिर इन्हें किस तहजीब ने बनाया होगा। इन गारों की शक्ल ऐसी है जैसे पुराने ज़माने की कोई जेल हो, लेकिन ये सारी की सारी गारें मिट्टी से बनी हुई हैं और इनमें बने हुए कमरों और छतों का साइज़ भी बहुत बड़ा है। इन गारों के सिलसिले को लेकर साइंसी दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर इन गारों का मकसद क्या है। इस सिलसिले में नहायत भयानक इंकिशाफात भी हो रहे हैं जिन्हें हम आज इसी वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे। और इस तफसील को जानने के लिए आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से महजूज हो सकें। तो प्यारे साथियों, पिछले कुछ अशरों से दरिया फ़रात बड़ी तेज़ी के साथ खुश्क हो रहा है और अब तक दरिया फ़रात के असल हौज़ का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा खुश्क हो चुका है। हालिया सालों में दरिया फ़रात के खुश्क होने की रफ्तार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और माहिरीन की जानिब से ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक दरिया फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। अलबत्ता माहिरीन को अब तक ये समझ नहीं आई कि दरिया फ़रात का ये पानी दरअसल जा कहाँ रहा है, जिसकी वजह से दरिया फ़रात दिन ब दिन खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फ़रात की तह में मिलने वाली इन अजीबो गरीब गारों ने माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद कहीं ऐसा कोई खुफिया रास्ता ज़रूर है जो दरिया फ़रात के पानी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा है और दरिया फ़रात सतह से खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फ़रात के इस पानी पर इराक और शाम की एक बहुत बड़ी आबादी मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है। दूसरी जानिब माहिरीन को पानी के गायब होने के साथ कुछ ऐसे इंकिशाफात भी देखने को मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया में जंग भड़का सकते हैं। नाजरीन, कदीमी इसराइली रिवायात में एक ऐसे बादशाह गुगामिश का जिक्र मिलता है जिसका कदो कामत बहुत ऊंचा था। गारों के साइज को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये गारें उसी बादशाह के दौर में बनाई गई हों। उस बादशाह का दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 45,000 साल कबल का दौर था। इसलिए माहिरीन को ये तस्लीम करने में बेहद मुश्किल पेश आ रही है कि आखिर इस कदर पुरानी तहजीब इस कदर एडवांस कैसे हो सकती है। इन गारों में जगह जगह पर अजीबो गरीब निशानियां और अलामात भी बनी हुई हैं। दूसरी जानिब इन गारों का वो सिलसिला जो दरिया फ़रात की तह के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे गारें नहीं बनी और गार इस हिस्से के आसपास और इर्द गिर्द घूम जाती है। माहिरीन ने हर तरह से कोशिश कर ली है कि किसी तरह इस बड़े हिस्से को स्कैनर्स की मदद से खंगाला जा सके कि इसके अंदर क्या है, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई। जदीद तरीन आलात और स्कैनर्स के मुताबिक वो हिस्सा आम ज़मीन की तरह मिट्टी से बना हुआ है। माहिरीन
उस हिस्से को खोद भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर बहने वाला दरिया उस हिस्से को खोदने की वजह से नीचे गारों में दाखिल हो जाएगा और इस पूरे गारों के सिलसिले को तबाह बर्बाद कर देगा। नाज़रीन, माहिरीन के लिए उस वक्त बड़ी परेशानी का माहौल था कि जब अचानक किसी शख्स ने उनकी तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की जानिब मबजूल करवाई। माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं इस बहुत बड़े हिस्से में जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूम रही हैं, कोई बड़ा सोने का पहाड़ या मदफन खजाना तो नहीं है। माहिरीन ने अपनी कोशिशों को मजीद तेज कर दिया है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इन गारों पर जितनी भी तहकीकात हुई, जब वो बाहर की दुनिया में पहुंची तो बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि लाजमन गार का ये हिस्सा जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमते हैं, ये वही सोने का पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। इन लोगों के मुताबिक अगर ये वही पहाड़ है तो फिर इसके खोदने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। अगर इसे आराम आराम से खोदा जाए तो ऊपर से बहने वाला दरिया का करोड़ों टन पानी इन गारों में पूरी ताकत के साथ दाखिल होकर नीचे मौजूद पूरी की पूरी रिसर्च टीम को भी तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए तमाम लोगों की मजबूरी है कि वो दरियाए फरात के खुश्क होने का इंतजार करें, या कम से कम उस हिस्से तक खुश्क होने का इंतजार करें जिस हिस्से के बारे में लोगों को खदशा है कि वहां पर कोई ना कोई खजाना दफन है। माहिरीन का अंदाजा है कि हमसे पहले तहजीब इस बारे में काफी एडवांस थी। उनका कहना है कि अब तक हमने ऐसे जितने भी खजाने दरियाफ्त किए हैं या अहराम मिस्र को टटोला है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मटेरियल मिले हैं जिन्हें हमारे जदीद तरीन आलात या स्कैनर्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए माहिरीन अब भी शक व शुबा का शिकार हैं कि हो सकता है कि वाकई इस हिस्से में कोई ना कोई गुमशुदा खजाना या सोने का कोई छोटा मोटा पहाड़ मौजूद हो, क्योंकि ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है और कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, जिसके गिर्द ये तमाम गारें घूमने के अंदाज में बनी हुई हैं। दूसरी तरफ दुनिया में इन अफराद की कमी भी नहीं है जो जंग बिल्कुल नहीं चाहते, और ये खबर के हिस्से में वो सोने का गुमशुदा पहाड़ मौजूद हो सकता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। उन्हें मजीद परेशान कर रहा है कि अगर ये वाकई वही पहाड़ है तो फिर इसके जाहिर होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, क्योंकि हज़रत इंसान अपने फितरती लालच और हिर्स के बायस इस हिस्से को ज़्यादा देर तक खोदने से बाज नहीं रह सकेगा। और अगर ऐसा हुआ और सोने का ये पहाड़ जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया में जहां पहले ही कई जगहों पर जंग की आग भड़क रही है, उन जंगों में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। इससे साफ जाहिर है कि हमें इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए कि हम या हमारे आसपास के लोग किसी भी तरह से दौलत के हसूल की इस जंग का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि इसके लिए साफ साफ जहन्नमी होने की वईद मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान को सलामत रखे और इस आखिरी दौर के तमाम फितनों से हमें महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।